हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप रिटायरमेंट 2022 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। आमिर अकबर एंड एंथनी, क्या ये एंथनी है? अंग्रेज़ी नाम कहाँ से आ गए यहाँ पर? सो आमिर अकबर और ये एंथनी है, ठीक है। आर पार्टनर्स इन ट्रिपल ए ट्रेडर्स। अच्छा, ट्रिपल ए बेसिकली इनके फर्म का नाम है जिनमें ये तीनों पार्टनर्स हैं। ट्रेडर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है। इनका प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो मतलब इनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का कुछ ये हिसाब है कि जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसके 1+2+3 दैट इज 6, उसके 6 टुकड़े किए जाते हैं। 6 में से एक टुकड़ा जो है वो आमिर को जाता है, 2 टुकड़े जो है वो अकबर को जाते हैं और 3 टुकड़े जो है हमारे एंथनी को जाते हैं, ठीक है। विद द कैपिटल रुपीज़ 30,000, 60,000 एंड 90,000। 30,000 जो है आमिर का है, अकबर का जो है 90,000 और एंथनी का अकबर का 60,000 और एंथनी का 90,000 रिस्पेक्टिवली। On March 1st, 2022, Amir retires from the partnership firm. Amir is paid rupees 38,000 from partnership from asset of the firm are to be revalued, ठीक है। From partnership firm assets of the firm are to be revalued। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो assets हैं वो revalue किए गए और इनको जो है आमिर को जो है 38,000 मिले, जबकि आमिर का जो कैपिटल था वो 30,000 था। यानी कि उसकी कैपिटल को ख़त्म करने के लिए उसको जो है आमिर को जो है वो कुछ मतलब उसके कैपिटल, ऑब्वियसली उसका कैपिटल जो है 30,000 है, तो ऑब्वियसली आप जो है इसको कैश 30,000 का ही दोगे ना उसके कैपिटल को ख़त्म करने के लिए। बट यहाँ पे ज़्यादा कैश दिया है, ठीक है, 38,000। अच्छा, बेसिकली रिटायरमेंट के कुछ मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिसमें आप गुडविल मेथड, बोनस मेथड, ट्रांसफ़र मेथड, ठीक है, परचेस मेथड, इस तरह के मेथड्स होते हैं। और एडमिशन में भी सेम यही होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अगर इसको 38,000 मिले हैं तो उसका मतलब कि इसको गुडविल या बोनस मिली है, ठीक है। लेकिन अगर एडमिशन होता है और यहाँ पे ये 38,000 इन्वेस्ट कर रहा होता है ये बंदा और उसको कैपिटल 30,000 का मिल रहा होता है, तो इसका मतलब कि ये जो 8,000 है वो ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा ये कन्फ्यूजन होता है रिटायरमेंट में, लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल तौर पे समझें या अच्छी तरीके से समझें तो आपको ये चीज़, मतलब ये चीज़ एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ठीक है, कि ऑब्वियसली अगर वो रिटायर हो रहा है और उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो उसका मतलब कि उसको बोनस या गुडविल मिल रही है। लेकिन अगर वो ज़्यादा पैसे लेकर आता है और उसको कैपिटल कम मिलता है तो ऑब्वियसली वो जो ज़्यादा पैसे हैं या जो एक्सेसिव अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो उसको कम मिल रहा है, ठीक है। तो फिर वो क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है? तो अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो पैसा ओल्ड पार्टनर्स को जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने जनरल एंट्रीज देनी है, ठीक है, और रिकॉर्ड करना है रिटायरमेंट ऑफ आमिर। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, जो गेन हुआ आमिर को रीवैल्यूएशन के ऊपर, तो वो कितने का है, क्योंकि रीवैल्यू है ना, जो रीवैल्यूएशन की वजह से उसको 38,000 मिले, अदरवाइज उसको 30,000 मिलने थे, लेकिन एसेट्स की रिवैल्यूएशन हुई और रिवैल्यूएशन की वजह से इसको 38,000 हुए। तो एसेट की रिवैल्यूएशन होने से एसेट कितने रुपए से बढ़ा, तो जिसकी वजह से जो है आमिर को 38,000 मिले। तो ये हम सिंपल ये करेंगे कि भाई आमिर का जो कैपिटल था, आमिर्स कैपिटल वो था कुछ 30,000 का और इसको जो मिले इस कैट कितने 38,000। तो यानी कि जो 8,000 है यहाँ पे उससे जो है एसेट की वैल्यूएशन बढ़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि रीवैल्यूएशन पे इसको गेन हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 8,000, या रिवैल्यूएशन गेन, अच्छा गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, तो ये थोड़ा मतलब देख लेना, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन गेन नहीं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि जो टोटल हिस्से हैं वो पार्टनर्स के अंदर कितने 1+2+3 = 6, ठीक है। अगर एक आमिर को जो है वो 8,000 का गेन होता है, ठीक है, तो बाकियों को मतलब पूरे फर्म को जो है वो कितने का गेन होगा, क्योंकि इसका आमिर का हिस्सा कितना था 1 था, ठीक है। तो ये 1 हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है 8,000, ठीक है। तो पूरे फर्म का गेन कितना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे फर्म के एसेट की रिवैल्यूएशन हुई होंगी। तो जब पूरे फर्म के एसेट्स की रिवैल्यूएशन हुई है तो और अगर आमिर की पूरे फर्म की जब रिवैल्यूशन हुई एसेट की, और रिवैल्यूशन होने के बाद आमिर को जो 8,000 से उसका कैपिटल बढ़ गया, तो बाकियों का कितना बढ़ेगा, ठीक है। बाकियों का जो है वो
उनके हिसाब से, उनके रेशो के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमें बता देगा कि पूरे फर्म का कितना कैपिटल बढ़ा, ठीक है, क्योंकि पूरे हिस्से जो है वो 6 हैं, और इसको इसका जो 8000 है वो एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो पूरे फर्म का कितना कितना बढ़ा, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, ठीक है। तो जब 8000 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो ये 48000 आते हैं, ठीक है। सो ये पूरे फर्म का जो मतलब एसेट की रिवैल्यूएशन की वजह से पूरे फर्म का जो कैपिटल बढ़ा वो कितने से बढ़ा, 48000 से, ठीक है। जिसमें से एक हिस्सा कितने के बराबर है, 8000 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम दूसरे पार्टनर को देखेंगे उनका कैपिटल कितने से बढ़ेगा, तो 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें पता चलेगा कि अकबर का कैपिटल कितने से बढ़ा। और इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 को 3 से, तो हमें पता चलेगा कि एंथनी का कैपिटल कितने से बढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि पूरे फर्म की जो वैल्यूएशन होने की वजह से 48000 का सब मतलब 48000 से पूरे फर्म का कैपिटल बढ़ गया, ठीक है, एसेट की रिवैल्यूएशन होने की वजह से। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है जर्नल एंट्री पास करनी है, जहाँ पे हमने पहले तो आमिर को जो है वो रिटायर करना है, और दूसरा ये करना है कि हमने रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन लिखते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन, और ये गेन कितने से हुआ है, टोटल गेन 48000 से पूरे फर्म का, राइट, ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें से जो आमिर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आमिर का जो है वो एक हिस्सा है, तो ये 8000 इसको मिले, ठीक है, एक हिस्सा जो है वो 8000 के बराबर है, ठीक है। और अकबर के 2 हिस्से हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो है इसका जो कैपिटल बढ़ा वो कितने से बढ़ा, 16000 से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 16000, ठीक है। और एंथनी के 3 हिस्से हैं, तो इसका कैपिटल कितने से बढ़ेगा, इसको हम डायरेक्ट 2 घटा के 3 कर देते हैं, तो ये आ गया 24000। सो जो एंथनी है उसका कैपिटल बढ़ा 24000 से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आमिर के कैपिटल को ख़त्म करना है, यानी कि अगर हम आमिर के कैपिटल या आमिर के कैपिटल को जब हम ख़त्म करेंगे तभी ये चीज़ शो होगी कि वो रिटायर हो चुका है, अब उसके बिज़नेस के अंदर कोई भी स्टेक हिस्सा ये नहीं है, ठीक है। सो आमिर के कैपिटल, अब टोटल कैपिटल कितना हो गया आमिर का, यहाँ पर लिखते हैं आमिर कैपिटल, इसका जो टोटल कैपिटल है पहले था इसका 30000, ठीक है, और उसके बाद 8000 से उसका कैपिटल बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 38000, ठीक है। और उसको क्या मिला, कैश मिला कितने का, 38000 का ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आमिर का जो कैपिटल है वो 38000 से ख़त्म हो गया, ठीक है। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, और जब भी कम होता है तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। यहाँ पे जो है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका मतलब कि अच्छा, इससे पहले जो इसका कैपिटल क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ था 38000 से, तो उसका कैपिटल हमने उठा के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 38000 से, तो ये 38000 माइनस 38000 इज इक्वल टू 0, और जो कि हैंस ये शो करता है कि आमिर सक्सेसफुली रिटायर हो चुका है। और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।